वेलकम फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोस्कान यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे कि आप कैसे अपने वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स से जोड़ सकते हैं। जी हाँ गाइस, अगर आपका ब्लॉगर पर हो या फिर वर्डप्रेस पर हो, सभी का एक ही माध्यम होता है गूगल एनालिटिक्स में जोड़ने का। सिर्फ आपका डोमेन आपको चाहिए। तो डोमेन आपका चाहे ब्लॉगर से बना हो या फिर वर्डप्रेस से, गाइस आपको कैसे आप अपने वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स से जोड़ सकते हैं, ये पूरा डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस गूगल एनालिटिक्स के माध्यम से ही हम एनालाइज कर पाते हैं कि हमारे वेबसाइट पर कितने ट्रैफिक आ रहे हैं, कौन कौन से स्टेट से, किस किस कंट्री से आ रहे हैं। साथ ही साथ इस कंट्री या फिर इस स्टेट से जो यूजर आ रहे हैं हमारे वेबसाइट पर, तो वो हमारे कौन कौन से आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, कौन कौन से कंटेंट को पढ़ रहे हैं, ये सारा डिटेल्स हम अपने गूगल एनालिटिक्स में एनालाइज कर पाते हैं। और साथ ही साथ गाइस, अगर आप गूगल एनालिटिक्स में एडसेंस अकाउंट को लिंक करते हैं तो आपको रिवेन्यू भी पता चलता है कि आपके किस कंटेंट से कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो गाइस, इस वीडियो में हमको पूरा डिटेल से बताएंगे कि आप कैसे अपने ब्लॉग को गूगल एनालिटिक्स से ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप कैसे अपना एनालाइज कर सकते हैं, ये पूरा डिटेल बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। साथ साथ गाइस, हम जो भी सिंगल स्क्रिप्ट आपको बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर बताते हैं, जो कि प्लेलिस्ट भी बना हुआ है गाइस। अगर आप भी विशिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट में आप जरूर देखें। तो उस विशिंग वेबसाइट को हम बनाते समय, वीडियो में आपको एडिट करते समय, स्क्रिप्ट में हम आपको बताते हैं कि वहां पर गूगल एनालिटिक्स का आप अपना स्क्रिप्ट लगाइए, जो कि 5-6 सेंटेंस का रहता है गाइस। तो वो स्क्रिप्ट आप अपना लगाइए। तो गाइस, उस स्क्रिप्ट को हम कैसे अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट से निकाल सकते हैं, यानी कि उस स्क्रिप्ट को हम कैसे, मान लीजिए कि आपका पहले से गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट जुड़ा हुआ है आपके ब्लॉग से, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप कैसे निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपका अभी तक नहीं बना हुआ है तो आप कैसे बनाकर उस स्क्रिप्ट को निकाल सकते हैं, ताकि हमारा पता चल सके कि हमारे वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो ये पूरा डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटेंट जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, ताकि हम जैसे नए वीडियो डालें आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेंगे गूगल एनालिटिक्स होता क्या है। तो गाइस, गूगल एनालिटिक्स के बारे में जैसे कि हमने वीडियो शुरुआत में ही आपको बताया कि इससे एनालाइज किया जाता है कि हमारे वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, साथ साथ किस किस कंट्री या किस किस कंट्री के किस स्टेट से हमारे साइट पर ट्रैफिक आ रहा है। साथ साथ इससे हम यह भी देख पाते हैं कि जो यूजर हमारे साइट पर आ रहे हैं वो कौन कौन से कंटेंट यानी आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, हम मतलब पढ़ रहे हैं अभी वर्तमान में। ये सारा डिटेल्स आपको गूगल एनालिटिक्स में देखने को मिलता है। साथ साथ गाइस, अगर आप एडसेंस को लिंक करते हैं अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट से या फिर गूगल सर्च कंसोल को, तो गाइस उससे आपको और ज्यादा डेटा आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आपका कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, या फिर गूगल सर्च कंसोल से आपका डेटा कुछ वहां से ट्रैक होकर आता है कि आपके वेबसाइट पर कितने ट्रैफिक आ रहे हैं। तो गाइस, यही गूगल एनालिटिक्स का काम होता है, आपके साइट का डाटा आपको एनालाइज कर आपको दिखाना। तो गाइस, चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और वहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि आप कैसे गूगल एनालिटिक्स का एक अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं और उसे अपने ब्लॉग से कैसे ऐड कर सकते हैं, और साथ साथ इस ट्रैकिंग आईडी का हम स्क्रिप्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो गाइज, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले गाइज आपको अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले स्क्रीन पर लिखना है गाइज गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स लिखने के बाद गाइज आपको सर्च करना है। तो यहाँ सबसे फर्स्ट में गाइज आपको वेबसाइट मिलेगा analytics.google.com। तो गाइज, इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। अब इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद गाइज आपके सामने इस वेबसाइट को खुलकर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आपका पहले से गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट नहीं बना हुआ रहेगा, इसमें लॉगिन नहीं रहेगा, तो आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। तो गाइज, अगर आपको यहाँ पर आपके मोबाइल या लैपटॉप में पहले से 2-3 ईमेल लॉगिन है तो आपको यहाँ से चेक कर लेना है आपको अपने ईमेल को, कि जो आप ईमेल आईडी से बनाना चाहते हैं उस ईमेल आईडी, मतलब कि जिस ईमेल आईडी से आपका डोमेन है गाइज वेबसाइट है, उस ईमेल आईडी से ध्यान रहे कि आपका यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स में लॉगिन रहना चाहिए। अब यहाँ इतना आने के बाद गाइज यहाँ स्टार्ट मेजरिंग पर आपको क्लिक करना है, इस बटन पर। अब इस बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ फॉर्म ओपन हो जाता है। तो अब आपको यहाँ पर पहला मांग रहा है गाइज कि अकाउंट नेम
कि आपको अकाउंट नेम में क्या आपको डालना है। तो गाइज अकाउंट नेम में आपको क्या डालना है कि जो भी आपका वेबसाइट का डोमेन नेम है गाइज उसी को आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है। आप जान सकते हैं कि हमारा गूगल एनालिटिक्स में किस नाम से हमारा अकाउंट जुड़ा हुआ है। तो गाइज जैसे कि हमारा वेबसाइट है infosasikanth.com, तो हम यहाँ अकाउंट नेम में हम यहाँ इन्फो शशिकांत डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर इन्फो शशिकांत डाल देते हैं। अब इन्फो शशिकांत डालने के बाद गाइज अब आपको यहाँ पर नीचे आता है अकाउंट डेटा शेयरिंग सेटिंग्स। तो गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है कि सारे बॉक्स में आपको टिक लगा देना है, ताकि आपका जो भी अकाउंट डेटा शेयरिंग सेटिंग है गाइज वो सारा डेटा आपके पास आता रहे कि कहाँ से आपका ट्रैफिक आ रहा है। अब इतना करने के बाद क्या है, नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक करना है। तो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ आता है गाइज प्रॉपर्टी सेटअप। तो प्रॉपर्टी सेटअप में गाइज अब आपको यहाँ प्रॉपर्टी नेम मांग रहा है। तो प्रॉपर्टी नेम में भी गाइज आप उसी नाम को डाल सकते हैं, जैसे कि हमारा वेबसाइट का नाम था, डोमेन था infosasikanth.com, तो हम यहाँ infosasikanth डाल दे रहे हैं, जो कि हमने ऊपर अकाउंट सेटअप में भी नाम में डाला गया। अब प्रॉपर्टी नेम उतना डालने के बाद अब आपको यहाँ रिपोर्टिंग टाइम जोन मांग रहा है। तो इसमें गाइज आप अपने हिसाब से जो भी कंट्री है आपका आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से इंडिया को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। तो इंडिया को यहाँ देखिए गाइज हम यहाँ इंडिया ऑप्शन आ चुका है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब गाइज उसके बाद यहाँ GMT +5:30 इंडिया टाइम यहाँ ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ करेंसी सेलेक्ट करना है। तो करेंसी में यहाँ US डॉलर है गाइज, तो हमको यहाँ INR इंडियन रुपीज हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ INR आ चुका है इंडियन रुपीज। अब इतना करने के बाद गाइज अब आपको यहाँ देखिए शो एडवांस ऑप्शंस का यहाँ बटन आपको देखने को मिलता है, तो इस पर भी आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलता है गाइज कि क्रिएट अ यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी। तो गाइज इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है और यहाँ आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ अबाउट योर बिजनेस, आपके बिजनेस के बारे में पूछ रहा है एनालिटिक्स, मतलब गूगल एनालिटिक्स कि आपका बिजनेस किस तरीका है। तो यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट में आता है गाइज कि इंडस्ट्री कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। तो आपका किस कैटेगरी का आपका ये बिजनेस है, मतलब कि आपका जो वेबसाइट है। तो गाइज हम मतलब कि हमारा जो वेबसाइट है infosasikanth.com वो जो मतलब कि एडुकेशन के तहत है, तो हम यहाँ से जॉब्स एंड एडुकेशन भी हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से गाइज अगर आपका गेमिंग है या फिर फूडी है या फिर बुक एंड लेक्चर है या इंटरटेनमेंट जो भी है गाइज, आपको ये न्यूज चैनल का है जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ जॉब्स एंड एडुकेशन सेलेक्ट करते हैं। अब उसके बाद गाइज बिजनेस साइज है। तो बिजनेस साइज में मतलब कि आपके वेबसाइट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो गाइज ऐसे तो कोई काम नहीं करता है, लेकिन गाइज मतलब कि किसी का काम भी करता है, 1000 भी किसी का काम करते हैं, किसी का 500, मतलब कि बंदा को बैठाकर अपना कंटेंट लिखवाता है। तो गाइज आपको यहाँ अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है कि स्मॉल बिजनेस साइज है या फिर मीडियम। तो हम यहाँ से मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं गाइज। अब मीडियम सेलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको पूछता है कि हाउ डू यू इंटेंड टू यूज गूगल एनालिटिक्स विथ योर बिजनेस। तो गाइज यहाँ पर आपको कुछ सेलेक्ट कर लेना है कि आप मतलब कि गूगल एनालिटिक्स बिजनेस में आप कैसे इंटेंड होना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आता है कि मेजर कस्टमर एंगेजमेंट, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर गाइज ऑप्टिमाइज माय साइट, फिर गाइज मेजर डेटा अक्रॉस, इसको भी सेलेक्ट कर लेना है गाइज। फिर उसके बाद मेजर ऐप इंस्टॉल, इन सभी को छोड़ देना है, मतलब कि ऊपर से 3 को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि मेजर कस्टमर, ऑप्टिमाइज साइट एक्सपीरियंस और मेजर डेटा अक्रॉस ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। तो अब इतना करने के बाद गाइज यहाँ क्रिएट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ फिर से आपको टर्म एंड सर्विस एग्रीमेंट जो है उसको आपको बोलता है कि एक्सेप्ट करिए। तो उसके लिए गाइज सबसे पहले आपको यूनाइटेड स्टेट को आपको यहाँ से इंडिया को सेलेक्ट कर लेना है, मतलब कि आपका जो भी कंट्री है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब इतना करने के बाद गाइज यहाँ पर देखिए गूगल यहाँ पर सबसे मतलब कि आप यहाँ टर्म और सर्विस को आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, मतलब कि आपका मन है, आपको पढ़ने का मन है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब इतना करने के बाद गाइज यहाँ पर देखिए सबसे यहाँ लास्ट में आई ऑल्सो एक्सेप्ट का जो बटन है इसको टिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको लास्ट में आना है गाइज, और लास्ट में आने के बाद फिर से इस बटन को एक्सेप्ट करना है और यहाँ आई एक्सेप्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आई एक्सेप्ट वाले बटन पर जैसे क्लिक करते हैं गाइस, तो यहाँ देखिए आपका यहाँ गूगल एनालिटिक्स में यहाँ कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाता है। तो अब आपको यहाँ पूछता है गाइस कि माई ईमेल कम्युनिकेशन, यानी कि आप यहाँ ईमेल कम्युनिकेशन पाना चाहते हैं नहीं, तो आपको यहाँ सारे बटन्स को ऑन कर देना है और ऑन करने के बाद यहाँ सेव के बटन पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से गाइस यहाँ इतना करने के बाद आपका यहाँ जो ईमेल कम्युनिकेशन का मैसेज है ये सेव हो जाता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है गाइस कि अब आपको यहाँ पूछता है कि चूज अ प्लेटफॉर्म, आप किस प्लेटफॉर्म से आपका जो मतलब ट्रैक करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है गाइस कि
वेब से ही हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पूछता है वेबसाइट यूआरएल अपना डालने के लिए। तो वेबसाइट यूआरएल में गाइस आपका जो भी डोमेन है, या मतलब कि आपका ब्लॉगर पर डोमेन बना हुआ है या फिर वर्डप्रेस पर गाइस, तो आपका जो भी ब्लॉग का यूआरएल है गाइस, तो उस यूआरएल को आपको यहाँ डालना है। और ध्यान देना गाइस कि यहाँ वेबसाइट यूआरएल के पहले यहाँ HTTPS और HTTP दोनों में से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपका वेबसाइट किस तरीका है, यानी कि SSL सर्टिफिकेट के साथ होगा गाइस, तो HTTPS के साथ आपका वेबसाइट डोमेन आता होगा। अगर SSL सर्टिफिकेट आपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपको HTTP के साथ आता होगा, तो आप उसके अनुसार अपना HTTPS या HTTP सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ वेबसाइट यूआरएल को आपको www के साथ डालना है। तो यहाँ पर हम यहाँ डाल देते हैं www.infosasikant.com। अब इतना करने के बाद गाइस यहाँ स्ट्रीम नेम मांग रहा है, तो स्ट्रीम नेम में भी गाइस आपको डाल देना है इन्फो ससिकांत, यानी कि आपका जो भी डोमेन है उसी के अनुसार आप यहाँ डाल दीजिए। अब उसके बाद गाइस यहाँ क्रिएट अ स्ट्रीम पर का ऑप्शन जो बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करते ही गाइस यहाँ जो आपका वेबसाइट का जो डोमेन है गाइस, वो आपका यहाँ ऐड हो जाता है, यानी कि प्रॉपर्टी आपका यहाँ ऐड हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे HTTPS infosasicant.com यहाँ हमारा जुड़ चुका है। अब इतना करने के बाद गाइस यहाँ देखिए स्ट्रीम आईडी, मेजरमेंट आईडी, ये सब मिल जा रहा है। पहले गाइस आपको आईडी मिलता था यूए के साथ, जिसको आप ब्लॉगर में आप डायरेक्ट अपने सेटिंग में जाकर गूगल एनालिटिक्स आईडी में जोड़ सकते थे, लेकिन गाइस अब वैसा आपको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए गाइस ग्लोबल साइट टैग, यहाँ जो ऑप्शंस मिलता है गाइस, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ देखिए आपको यहाँ गूगल ग्लोबल साइट टैग का आपको यहाँ कोड मिल जाता है गाइस। तो आपका क्या करना है गाइस कि इसी कोड को आपको अपने ब्लॉगर अकाउंट में जोड़ना होता है। तो गाइस अब इसी ग्लोबल साइट टैग को आपको अपने वेबसाइट में जोड़ना होता है। पहले के तरह आपको यहाँ मेजरमेंट आईडी, यानी कि गूगल एनालिटिक्स में यूए की तरह आपको आईडी नहीं मिलता है। तो अब आपको यहाँ ग्लोबल साइट टैग आईडी को आप कैसे जोड़ सकते हैं, तो उसके लिए गाइस चलिए आपको सबसे पहले अपने ब्लॉगर अकाउंट में चलना होगा। अब ब्लॉगर अकाउंट में जाने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि आपको अपने थीम वाले ऑप्शन में एडिट HTML में आपको चले जाना है। एडिट HTML में गाइस आपको सबसे ऊपर में गाइस यहाँ देखिए हेड का ऑप्शन आपको मिलता है। तो आपको यहाँ हेड के जस्ट नीचे आपको एक एंटर दबाना है, और एंटर दबाने के बाद गाइस आपको यहाँ जो कोड मिल रहा है, यहाँ कॉपी के बटन पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ आपको हेड के जस्ट नीचे आप इन सारे कोड को पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद गाइस यहाँ सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से गाइस यहाँ देखिए अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस तरह से गाइस आपका जो गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट होता है गाइस, तो वो अकाउंट का जो कोड होता है वो आपके वेबसाइट से जुड़ चुका होता है। और इस तरह से गाइस आपके वेबसाइट पर अब जो भी ट्रैफिक आता है गाइस, वो सारा ट्रैफिक का डेटा आपको इस वेबसाइट पर मतलब कि गूगल एनालिटिक्स में देखने को मिलता है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से अगर आप विशिंग वेबसाइट बनाते होंगे, तो विशिंग वेबसाइट बनाते समय गाइस हम आपको यहाँ स्क्रिप्ट एक देते होंगे कि मतलब सबसे लास्ट में आपको बोलते होंगे कि आप अपना गूगल एनालिटिक्स का स्क्रिप्ट लगाइए। तो गाइस वो जो स्क्रिप्ट है यही है गाइस। तो आपको इस स्क्रिप्ट को आपको अगर आप भूल जाते हैं तो आपको यहाँ नोटपैड में या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर या ऐप में आपको इसको सेव कर आपको अच्छी तरह से रख लेना है, क्योंकि गाइस यही गूगल एनालिटिक्स का जो कोड है यही आपका वेबसाइट में ऐड होता है। अब इतना करने के बाद गाइस यहाँ आपको क्लोज का बटन दिखता है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करते गाइस यहाँ पर देखिए आपका यहाँ जो वेबसाइट है वो आपका जुड़ चुका होता है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब गाइस यहाँ पर एक बात और आपको बताते चले कि यहाँ आपको होम बटन पर आपको जाना है। अब आपको होम बटन पर आपको यहाँ साफ साफ आपको दिखता है आपका सारा डेटा, यहाँ पर जो भी यूजर आपको आता है 0 से 1 2 3 4 आपको यहाँ पर डेटा दिखता है आपको कि कितना ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर आ रहा है। गाइस जैसा कि हमने वीडियो के बीच में ही आपको बताया होगा कि आप कैसे गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट मतलब कि बना सकते हैं, और बनाने के बाद आपको स्क्रिप्ट मिला होगा जिससे आप अपने वेबसाइट में जोड़ सकते हैं। लेकिन गाइस इसी में कुछ का ऐसा भी होता है गाइस कि उनको पहले से गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बना हुआ है, जिनका ब्लॉग उनसे जुड़ा हुआ है, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम कैसे अपना स्क्रिप्ट वो निकाल सकते हैं जिसको हम विशिंग वेबसाइट में लगाते हैं गाइस डायरेक्ट अपने थीम में जाकर। तो उसके लिए गाइस चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और वहां हम आपको बताते हैं कि अगर आपको पहले से बना हुआ है तो आपको कौन कौन से सेटिंग में जाकर कैसे उस स्क्रिप्ट को आपको निकालना है। यानी कि गूगल एनालिटिक्स से उनका अकाउंट बना हुआ है, तो वो आप कैसे अपना डेट मतलब कि कोड निकाल सकते हैं अगर वो भूल चुके हैं या फिर पहले से सेव किए हुए थे तो वो कोड डिलीट हो चुका है। तो अगर आप वेबसाइट में वो कोड या फिर कहीं और भी गए, जैसे कि हम अपने ये विशिंग वेबसाइट बनाना सिखाते हैं तो उसमें बोलते हैं कि गूगल एनालिटिक्स का अपना स्क्रिप्ट लगाइए, तो वो स्क्रिप्ट आप कैसे निकाल सकते हैं गाइस। तो उसके लिए सिंपली आपको अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में आ जाना होता है और साइड बार में एडमिन वाले ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना
होता है। तो एडमिन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको कुछ इस तरह का ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपको यहाँ डेटा स्ट्रीम्स वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। अब डेटा स्ट्रीम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कुछ इस तरह का आपके वेबसाइट को दिखाता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर नीचे आना है। तो गाइज यहाँ आपको देखिए ग्लोबल साइट टैग का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे गाइज इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए आपको ग्लोबल मतलब कि गूगल एनालिटिक्स का जो ये स्क्रिप्ट है गाइज, इसी स्क्रिप्ट यही स्क्रिप्ट को आपको अपने वेबसाइट के थीम में लगाना होता है, हेड के जस्ट नीचे, या फिर गाइज जो भी आप विशिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें आपको जहां पर भी आपको लगाने के लिए बोला जा रहा है वहां पर आपको इसी गूगल एनालिटिक्स के स्क्रिप्ट को आपको लगाना होता है। इसी तरह से गाइज अगर आप अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में जाते हैं और आपको गूगल एनालिटिक्स अकाउंट कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, यानी कि कुछ इस तरह का इंटरफेस, तो गाइज इसमें भी आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें भी गाइज आपको एडमिन वाले ऑप्शंस में ही जाना है, साइड बार वाले ऑप्शंस में, और यहाँ पर आपको देखिएगा ट्रैकिंग इन्फो आपको मिलता है। तो इस पर आपको क्लिक करना है और ट्रैकिंग इन्फो पर क्लिक करते गाइज यहाँ देखिए आपको ट्रैकिंग कोड वाला ऑप्शंस मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ट्रैकिंग कोड पर जैसे ही क्लिक करते हैं गाइज तो आपको यहाँ देखिए ट्रैकिंग आईडी मिल जाता है, जो कि पहले गूगल एनालिटिक्स में मिलता था यूए करके 2 कॉपी, वही आपको मिल जाता है, जिससे आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट में डायरेक्ट आप सेटिंग में जाकर गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी में इस आईडी को आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ गाइज आपको जो ये स्क्रिप्ट चाहिए था गूगल एनालिटिक्स का, वो स्क्रिप्ट भी आपको मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ट्रैकिंग कोड पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको ये दोनों मिल जाता है, जो कि इस तरह के इंटरफेस वाला गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में मिलता है गाइज। तो यहाँ गूगल एनालिटिक्स का ये स्क्रिप्ट आपको मिल जाता है, जो कि आपको विशिंग वेबसाइट बनाते वक्त जहां पर भी आपको बोला जा रहा है लगाने के लिए ये स्क्रिप्ट आप लगा सकते हैं, या फिर कहीं और भी आपको मांगा जा रहा है गूगल एनालिटिक्स का स्क्रिप्ट ट्रैकिंग डेटा का, तो ये आप स्क्रिप्ट आप दे सकते हैं कुछ इस तरह से निकाल कर। तो आपको यहाँ दो आपको गूगल एनालिटिक्स का इंटरफेस आपको दिखाकर हमने बताया है कि आप कैसे गूगल एनालिटिक्स का ये स्क्रिप्ट आप निकाल सकते हैं अपने डेटा को ट्रैक करने के लिए। तो गाइस इस तरह से आपने सीख लिया होगा कि आप कैसे गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ इस गूगल एनालिटिक्स से अपने ब्लॉग को कैसे ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ गाइस अगर आप विशिंग वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें जो स्क्रिप्ट मांगता है गूगल एनालिटिक्स का, तो वो स्क्रिप्ट आप कैसे निकाल सकते हैं जिससे कि वहां आप अपना स्क्रिप्ट लगा सकें और अपने वेबसाइट का डेटा ट्रैक कर सकें। ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताई। तो अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स करा, फिर से वीडियो को देखें, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अदर ब्लॉगर को भी हेल्प मिल सके। और साथ साथ गाइस अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं ताकि हमें पता चल सके। तो गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि हम इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा अपने इन्फोसान यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। साथ साथ बेल आइकन में ऑल को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हम जैसे ही नया वीडियो डालें आप तक हमारी वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके।